अभी के दौर में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पॉलिटिकल पार्टियों का है। जो के दम पे उसके मुख्यमंत्री है, तो फिर भी डरा के रखा है कि मुख्यमंत्री हिंदू खतरे में, यहाँ युवा खतरे में, यहाँ महिलाएं खतरे में। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां देश के युवाओं को सपने दिखाते हैं कि वो उनके साथ हो रहे कुनीतियों का हल निकालेंगे, विद्यार्थियों एवं युवाओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। और तो और जब चुनाव का समय नजदीक आता है, उस समय युवाओं के आवाज़ों को बुलंद करने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। उनमें से एक कारगर हथकंडा ये है कि चुनाव से ठीक पहले ये पार्टियां युवाओं के बीच में अपने पार्टियों के चहेते युवा चेहरों को लीडर बनाकर खींचती, जो युवाओं पर बीत रहे दुख दर्द पीड़ा को अपनाकर उनके साथ हो जाता है। जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आता जाता है, ये युवा नेता लड़कों का चहेता बनता जाता है और फिर शुरू होता है राजनीति का असली खेला। भारी समर्थकों और सहयोगियों को देखकर उस युवा नेता की पहुंच और भी बढ़ने लगती है, जिससे उनका पहचान उच्च अधिकारियों और राजनेताओं तक हो जाता है। चुनाव के दिन की घोषणा होने तक इन युवा नेताओं में से कुछ को राजनीतिक पार्टियां अपना उम्मीदवार बना लेती है या कुछ युवा नेता निर्दलीय चुनाव में उतर पड़ते हैं और कुछ युवा नेता किसी एक विशेष पार्टी का समर्थन करने लगते हैं। अब बच गए इन युवा नेताओं को समर्थन करने वाले युवा लड़के, तो ये भी इस स्थिति में अपने अपने युवा नेता के पक्ष में जाकर पूरा चुनाव भर गला फाड़ प्रचार करते हैं। जो युवा पहले 6 से 8 बजे तक चैन की नींद में मस्त होके सोते रहते थे, चुनाव के दौरान ये नवयुवक लड़के 4 बजे उठकर कहाँ बैनर लगाना है, कहाँ पार्टी का झंडा कम पड़ गया, किस गली मोहल्ले में हमारी पार्टी को कितना वोट मिलेगा, किस दोस्त के पास कितना वोट है, कल का रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगा, परसों नेताजी किस गांव में आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब इन युवाओं के हाथ में आ जाता है। ये अपनी पढ़ाई, घरों का काम सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रचार प्रसार में रम जाते हैं। ये युवा लड़के नेताओं के प्रचार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खाना पीना तक भूल जाते हैं। इस समय बस इनको यही फील होता है कि यदि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं तो यह धड़ाम से गिर जाएगा। और जब कभी चुनाव उम्मीदवार नेताजी उनके गांव वालों के सामने माइक से उस युवा का नाम ले फिर तो वह युवा और गदगद हो जाता है। अगले दिन उसकी कार्य की गति दोगुनी हो जाती है। युवा लड़के चुनाव प्रचार के दौरान मानो अपने समर्थन पार्टियों के नेताओं के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उनके प्रचार प्रसार में जी तोड़ मेहनत करते हैं। चुनाव प्रचार के शुरू होने के दिन से चुनाव प्रचार परिणाम घोषित होने तक ये युवा लड़के आस लगाए रहते हैं कि उनकी पार्टी या निर्दलीय नेता जरूर जीतेंगे, और जब उनके नेता की जीत होती है तो 2-4 दिनों तक खूब झूमते और गाते हैं। लेकिन सप्ताह 15 दिनों के अंदर उनका उत्साह गिरने लगता है। चुनाव के दौरान गला फाड़ने वाले ये युवा लड़के ये भूल जाते हैं कि उनको अपनी घरों की जिम्मेवारी खुद उठाना पड़ेगा। लेकिन चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा इनको बस यही सपना दिखाया जाता है कि अगर उनका नेता जीता तो लाइफ सेट है। ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को झांसा दिया जा रहा होता है। जो नेता चुनाव जीत गए वो अपना देखने में व्यस्त हो जाते हैं और जो हार जाते हैं उनका भी लाइफ सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चुनाव के दौरान हमने और आपने उन नेताओं के चेहरे इतने चमका दिए जिसकी वजह से किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के नेता उसे अपने और खींच ही लेंगे, ताकि उनके समर्थक करने वाले समर्थक भी उसी पार्टी का समर्थन करें जो पहले उस युवा व्यक्ति का कर रहे थे। बीच समंदर में जाके फंस जाते हैं वो युवा लड़के जिन्होंने इन जैसे वादा पलटू नेताओं का समर्थन करने के लिए अपनी पढ़ाई और जिम्मेवारी को छोड़ दिया था।
दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन।